Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that if n, e, tau, m represent electron density, charge, reaction time, and mass of electron respectively, the resistance of wire of length L and cross-section area A is first is ml upon ne square tau A, second 2m tau A upon ne square L, third ne square tau upon 2m A by L, फोर्थ इज ne square m by 2 tau L by A. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is resistance of wire, या ऐसे कहते हैं resistance of conductor. देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है बच्चों. अब एल और ए तो दे रखा है आपको, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टिविटी की वैल्यू बच्चों का निकाल लो एम एल एन ई टाउ के टर्म्स में, तो आपका वैल्यू आ जाएगा रेजिस्टेंस की. तो देखो, रेजिस्टिविटी के लिए क्या करोगे बच्चों, आई इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है एन ई ए वी डी, ये पढ़ा है ना. करंट इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये वी डी. आई बाई ए करो बच्चों, कितना आ जाएगा, एन ई वी डी आ जाएगा. आई बाई ए आपका करंट डेंसिटी हो गई, जे जे क्या आ गया, एन ई वी डी आ गया. अब वी डी कैसे पता करोगे बच्चों, जो आपका वी डी होता है, अगर आपको पता है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी इनसाइड आपका कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई हो है, तो बच्चों जो चार्ज पर फोर्स लगता है वो कितना लगेगा, ई लगेगा. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ई बाई एम. अब वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है बच्चों. तो अगर यू जीरो हो गया, ए क्या हो गया, ई बाई एम. और बच्चों देखो, टी क्या होता है, टाउ लेंगे. टाउ क्या होगा, देखो बच्चों, अगर होता है, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो दो टक्कर के बीच में जो आपका एवरेज टाइम लगता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हो. तो एक टक्कर के बाद मैं मान ले रहा हूँ कि जो इसकी एवरेज वेलोसिटी बच्चों, अगर मान लो शुरुआत में ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन आपका ई बाई एम है. तो दो कोलिजन के बीच में टाइम कितना होगा, टाउ लगेगा. तो वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट आएगी बच्चों, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहोगे. वी टी क्या हो जाएगा, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम. दो कोलिजन के बीच लगा टाइम लेंगे, उसी के बीच बच्चों वो एक्सेलरेट होगा, तो वेलोसिटी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव कर लेगा. तो यहाँ पर बच्चों ये रख दो, जे क्या हो जाएगा, एन ई वी टी क्या हो जाएगा, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई. अब वी जे क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा सिग्मा ई होता है. सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी. सिग्मा ई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम. तो देखो ई बच्चों कैंसिल आउट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब सिग्मा कितना आ गया आपका, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये आ गया बच्चों. अब सिग्मा आ गया, तो इसमें आप वैल्यू रख सकते हो आराम से. यहाँ पर आर इक्वल टू रो एल बाई ए रख दो. रो कितना बच्चों आपका, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल बाई ए, ये आ गया. एन ई स्क्वायर बाई टाउ एल, देखो एन ई स्क्वायर टाउ, और बच्चों क्या आ जाएगा ऊपर, एम आ जाएगा. यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, रेजिस्टेंस पूछा गया ना, सॉरी ये आपका बच्चों कंडक्टिविटी है, इसका उल्टा क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगी. तो रो क्या होगा आपका, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. ये तो कंडक्टिविटी है ये ना, तो यहाँ पर बच्चों इसका उल्टा रखना होगा हमको. यहाँ पर अगर हम इसका उल्टा रख देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका बच्चों, रो कितना आ गया आपका, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. तो ये देखते हैं मैच कर रहा नहीं कर रहा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए. तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ए मैच कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.